प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरे से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी कि आपके लोग एक बार फिर से प्रभु जी विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक सभा में जैसे वो एकत्रित होते हैं, प्रत्येक मीटिंग में जैसे एकत्रित होते हैं, वैसे एक बार फिर से एकत्रित हैं लॉर्ड। अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए लॉर्ड। Father, visit us this day for your glory in the name of the Lord Jesus Christ. We confess and repent for all our sins, all our shortcomings, all our mistakes, Lord. प्रभु जी हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं अपने तमाम गुनाहों के लिए, पापों के लिए, कमी घटियों के लिए लॉर्ड। हमें माफ़ कर दीजिए, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए और विनती करते हैं आप हर एक को छू लीजिए इस मीटिंग में लॉर्ड। आज हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आज्ञा करते के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times, Lord. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। Let your Rhema word be spoken to each and every one of us in this meeting, Lord. आपका रीमा वचन हम में से हर एक से, प्रत्येक जन से प्रभु जी बातचीत करें लॉर्ड। आपके लोगों में आगे का समय छिपा रहे हैं, इस प्रार्थना को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार अनुग्रह दिया है। हम एकत्रित होकर परमेश्वर के वचन और उनके नाम, उनके प्रेम के कारण हम एकत्रित हो सकें। और मुझे विश्वास है कि आपने आराधना में भी शामिल होकर परमेश्वर को अपने होठों का, अपने मुख का बलिदान चढ़ाएगी। और परमेश्वर प्रत्येक रविवार इंतज़ार करते हैं अपने लोगों का कि वो अपने मुख, अपने होठों का, अपने ज़बान से जो बलिदान है, जो स्तुति है, जो आराधना है, जो धन्यवाद है, वो परमेश्वर को देंगे जी। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर। और जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमारे जो हृदय के जो मसले हैं, द इश्यूज़ ऑफ द हार्ट जी, उसी का हम अगला भाग देखने जा रहे हैं जी। आज ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, इस पर कई हफ्ते लग सकते हैं प्रचार करने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो मेन बातें हम वचन से सीख सकें, ताकि हमारा जो मूल, जो परमेश्वर में जो सिद्धांत है, वो हम समझ सकें जी परमेश्वर के राज्य में। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीक्स। हमारे जो हृदय की गहराइयों के अंदर जो बातें होती हैं, उसमें से ही हमारे मुख में हमारे शब्द आते हैं जी। जो हमने भला, जो मनुष्य है वो अपने भले भंडार में से भली बातें निकालता है। और फिर हमने ये भी देखा था, द हार्ट इज़ द मोस्ट डिसीटफुल थिंग। परमेश्वर ने कहा अपने हृदय की सुरक्षा कर, रखवाली कर, क्योंकि जो हृदय वो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है जी। तो शैतान को नहीं कहा गया सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, लेकिन हृदय को कहा गया है, क्योंकि अगर हृदय सही नहीं है तभी शैतान को मौका मिल सकता है उस हृदय के अंदर अपने ख्यालात, अपना स्वभाव भरने का। जब हमारा हृदय जो है वो शुद्ध नहीं होता, तब शैतान को मौका मिलता है उस हृदय में अपने मुताबिक कार्य करने का जी। तीतुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 15वीं आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। द बुक ऑफ टाइटस, द एपिस्टल ऑफ टाइटस, चैप्टर 1 वर्स 15। उसमें लिखा है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं इस वचन को अपने हिसाब से कोट करते हैं। इंग्लिश में लिखा है, टू द प्योर ऑल थिंग्स आर प्योर, बट टू द डिफाइल्ड एंड अनबिलीविंग नथिंग इज प्योर, बट बोथ देयर माइंड्स एंड देयर कॉन्शियस आर डिफाइल्ड। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोग इसे खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि सब बातें शुद्ध हैं जी, सब बातें शुद्ध हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं जी, हमारे विवेक की बात हो रही है, यहाँ पर हमारे हृदय की बात हो रही है। जब आप ग्रीक और इब्रानी भाषा में आप मनन करते हैं, व्हेन यू स्टडी इन ग्रीक एज वेल एज इन हिब्रू, तो आपको पता लगता है कि जो आपका विवेक है वो आपके हृदय को दर्शाता है। जब हम प्रभु में नहीं थे, हमारे विवेक में हमें बातें पता थी कि क्या बातें सही हैं, क्या गलत हैं, लेकिन फिर भी हम गलत बातों को प्रेफर करते थे, क्योंकि हमें लगता था इसमें फ़ायदा हो रहा है जी। हमारा स्वभाव ही, हमारे खून के अंदर ही पाप शुरू से रहा है जी। और आपको पता है, अगर हमारा हृदय अंधकार में है तो ऑटोमेटिकली सब बातें अशुद्ध होनी शुरू हो जाती हैं। तो हम सही को गलत और गलत को सही समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो हम सही कर रहे हैं।
लेकिन एक्चुअल में ज़रूरी नहीं और सही हो रहा होता जी। आपको पता है जो लहू है हमारा, लहू के अंदर ही हमारा स्वभाव है जी। और हमारा जो लहू है वो क्या है, वो क्या था, आदम के अंदर क्या था। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था तो इनिशियली ही वॉज कवर्ड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे तो आदम और हवा को परमेश्वर ने अपनी महिमा से ढांपा हुआ था, जैसे करूब है स्वर्ग में। और नोट करिएगा, स्वर्ग में जितने भी परमेश्वर के लोग हैं उनके अंदर लहू नहीं है। जो भी मृत्यु से होकर निकलते हैं और दोबारा रिजरेक्ट होते हैं, फ्लैश एंड बोन्स दे हैव बट दे डोंट हैव द ब्लड, बिकॉज लाइफ इज इन द ब्लड। तो शारीरिक रूप से हम तब तक जीवित हैं जब तक हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रही है। तो महिमा ने जब छोड़ा आदम और हवा को, इन अदर वर्ड्स द लाइट ऑफ गॉड लेफ्ट देम, द ग्लोरी ऑफ गॉड लेफ्ट देम, एंड ब्लड वॉज फॉर्म्ड इन ह्यूमन बींग्स बिकॉज ब्लड इज कंजील्ड लाइट। लाइट जो है जब जो महिमा जो मनुष्य के अंदर थी और बाहर थी, बाहर से तो महिमा ने छोड़ा, जो अंदर की महिमा थी वो लहू में बदल गई, जो अंदर की रोशनी थी वो लहू में बदल गई। और वहाँ से आदमी के अंदर हम देखते हैं स्वभाव जो है उसका बदलना शुरू हो गया। वचन में लिखा है गॉड ड्वेल्स इन एन अनअप्रोचेबल लाइट। परमेश्वर उस ज्योति में वास करते हैं जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सो गॉड द फादर हिमसेल्फ इज ड्वेलिंग इन दैट लाइट। हाँ जी। और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बीइंग है पूरे यूनिवर्स में। ही इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बीइंग। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो सिन। और प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए उन्होंने सारे पाप अपने ऊपर लिए, लेकिन वो खुद पापी नहीं थे। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। लेकिन हम देखते हैं उन्होंने अपने आखिरी खून का कतरा बहा दिया पहले। और जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, चेलों ने जब चेक किया, थोमा ने जब हाथ डाला, तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने हाथ दिखाए और वो छेद जो हाथों में थे वो दिखाए उन्होंने। और क्या कहा कि हड्डी और मांस जो है ना वो आत्मा का नहीं होता है, वो शरीर का होता है। प्रभु ने नहीं कहा लहू जो है वो नहीं होता, लेकिन हड्डी और मांस की बात की। बिकॉज रिजरेक्टेड बॉडी हैज बोन्स, इट हैज फ्लैश, बट इट डजंट हैव ब्लड। रिजरेक्टेड बॉडी, रिजरेक्टेड बॉडी जी। तो हम अगर मसीह में नए बन गए हैं, नया जन्म प्राप्त किया हमने, तो वो जो हमारे अंदर वो लाइट दोबारा से उत्पन्न होनी शुरू होती है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जी, अगर हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाएगा ना लाइट का, रोशनी का, यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करके देख सकते हैं। हमने बहुत पहले लाइट के ऊपर प्रचार किया और प्रभु की दया से आप उस मैसेज को सुन सकते हैं। और वो लाइट जो है अगर हमारे अंदर दोबारा से उत्पन्न होनी शुरू हो गई, तो बाय गॉड्स ग्रेस यू विल बाईपास डेथ। आपकी चॉइस होगी कि आपकी डेथ हो या ना हो, इट विल बी योर चॉइस। हाँ जी। तो दैट लाइट हैज़ टू बी रिफॉर्म्ड इन अस। तो हमारा जो हृदय है वो उससे सारा कनेक्टेड है हमारे लहू से। हमारा हार्ट क्या पंप करता है जी? ब्लड पंप करता है। ये तो नेचुरल में है। लेकिन अगर हम देखें वो हमारा नेचर भी वैसे होना शुरू हो जाता है। आपको पता है हमारी हैबिट्स वैसी होनी शुरू हो जाती हैं। जिसका ब्लड प्योर है, जिसका हार्ट प्योर है, जिसने कोई अंदर उसके ब्लड के अंदर डिफाइलमेंट नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पर भी वो नज़र आना शुरू हो जाता है जी। सो हार्ट प्लेज अ वेरी वाइटल पार्ट। हम साइंस में भी उसे वाइटल ऑर्गन कहते हैं जी। और स्पिरिचुअली भी हम देखें, वचन में अगर हम देखें तो परमेश्वर कहते हैं कि सारे हमारे जीवन के मसले इस हृदय से निकलते हैं बाहर, है ना जी। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि आवर हार्ट इज कनेक्टेड टू आवर कॉन्शियंस जी। और अगर आप देखें फिर हार्ट इज प्योर, योर रेवलेशन विल बी प्योर। आजकल हम कंटेमिनेशन देखते हैं हर जगह, इवन वचन में भी कंटेमिनेशन, प्रेयर में भी कंटेमिनेशन, हर चीज में कंटेमिनेशन, खाने पीने में कंटेमिनेशन। बट इफ आवर हार्ट इज प्योर, आवर प्रेयर विल बी प्योर, द वर्ड ऑफ गॉड विल बी प्योर, द रेवलेशन दैट वी रिसीव विल बी प्योर, इट विल बी फुल ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट इज प्योर। योर डेडिकेशन टू गॉड, योर कमिटमेंट टूवर्ड्स गॉड, everything will be pure. So it all depends upon our heart. हमारा हृदय किस तरफ जाता है। नीति वचन 10:8 में लिखा है, The wise in heart will receive commands, but a prating fool will fall. जो हृदय में बुद्धिमान है, आपको पता है बुद्धि के भी अलग अलग स्तर हैं। आपके मन की बुद्धि कुछ और कहती है, आपके हृदय की बुद्धि कुछ और कहती है। कई बार आप असमंजसता में फंस जाते हैं कि मैं करूं या ना करूं कोई काम, मैं ये जॉब करूं या ना करूं, मैं बिजनेस करूं या ना करूं, मैं शादी करूं या ना करूं, मैं ये आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, मैं घर खरीदूं कि ना खरीदूं।
क्या होता है इसमें? आपका माइंड कुछ और कह रहा है, उसकी बुद्धि अपनी है, और आपका हार्ट कुछ और कह रहा है, उसकी बुद्धि अपनी है जी। और आपके अंदर अंतर द्वंद्व होता है आपके अंदर जो है, और आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी आवाज प्रभु की है। बट इफ आवर हार्ट इज फिल्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, ऑब्वियसली इट बिकम्स इजी फॉर अस टू रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ गॉड। लेकिन अगर हमारे हृदय में वचन नहीं भरा हुआ तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, हमेशा कंफ्यूजन। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप कंफ्यूज रहेंगे, करूं या ना करूं, क्योंकि आपके हृदय में वचन नहीं है, और जिसके अंदर वचन नहीं है वो वहां पर शैतान को मौका मिलता है। लेकिन वचन की गहराई अगर हृदय के अंदर है तो आपको पता है कि दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस मी, दिस इज व्हाट द वर्ड, नॉट व्हाट द वर्ल्ड सेज, नॉट व्हाट अदर्स से, बट व्हाट द वर्ड सेज इज इनसाइड ऑफ मी। और फिर आप उसी हिसाब से आप निर्णय लेते हैं। दूसरा तरीका होता है व्हाट वुड जीसस डू। प्रभु यीशु मसीह मेरी जगह होते तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? जो व्यभिचार में स्त्री पकड़ी गई, सब पत्थर मारने के लिए तैयार थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। आजकल लोगों ने उस कहावत को बदल दिया है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो उस तरीके से लोगों ने बदल दिया जी। बट एक्चुअली में बाइबल का जो ये फ्रेज है उसको ट्विस्ट किया गया, और बाइबल में ये वर्ड जो है वो पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया, एंड एवरीबडी लेफ्ट एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस बिकॉज ही हैड नेवर सिन्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, इसलिए वो वहां पर खड़े रहे। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा उस स्त्री को? मैंने तुझे माफ किया, जा दोबारा पाप मत करना। कोई रह गया है तुझे दोषी ठहराने के लिए? कोई नहीं ठहरा ना, कोई भी नहीं ठहरा, क्योंकि प्रभु की नज़र में सब पाप बराबर हैं। अगर कोई झूठ बोल रहे हैं, कोई व्यभिचार में, कोई झाड़ू टोना कर रहा है, वो सारे के सारे एक कैटेगरी में है परमेश्वर के। 10 आज्ञाओं में से एक भी किसी ने तोड़ी है, वो सब बराबर हो गए। सो द वाइज इन हार्ट विल रिसीव कमांड। जो बुद्धिमान होंगे हृदय में, वो परमेश्वर की आज्ञा को ग्रहण करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि यू हैव टू बी पेशेंट विद मी। थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। ये शिक्षा बहुत गहरी है और ये आपके बहुत एरियाज में काम आने वाली है। यू विल रिमेंबर दिस टीचिंग लाइफ लॉन्ग बाय गॉड्स ग्रेस इफ यू मेडिटेट ऑन द वर्ड्स ऑफ गॉड दैट आर मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर। जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं, लेकिन आप स्क्रिप्चर आप नोट कर लीजिए और उस पर मनन करिए। गॉड विल स्पीक वॉल्यूम्स टू यू because he loves to talk, because he loves to talk. And the wise in heart will receive commands, but a prating fool will fall. अगर आप बुद्धिमान हैं तो प्रभु की आज्ञाओं को ग्रहण करेंगे आप। भजन संहिता 31 का 24, बी ऑफ गुड करेज एंड ही शैल स्ट्रेंथन योर हार्ट। आप अच्छे अगर अपने आप को दिलासे देते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय को दृढ़ भी करेंगे। कई लोग हमेशा निराश, हमेशा परेशान, परिस्थितियों को देखकर वो दब जाते हैं जी, और उन्हें लगता है कि कब हम बाहर निकलेंगे, कब समस्या खत्म होगी, कब बीमारी खत्म होगी, कब कंगाली खत्म होगी, कब हमारे घर में सुधार आएगा जी, लेकिन कब मेरी परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं बी ऑफ गुड करेज। यही यहोशू को प्रभु ने कहा, बी ऑफ गुड करेज, आई एम विद यू जी। और एंड ही शैल स्ट्रेंथन योर हार्ट एंड ऑल यू हु होप इन द लॉर्ड। जिनकी आशा प्रभु में है, जिनकी आशा प्रभु में है, उन्हीं को प्रभु स्ट्रेंथन करेंगे, ताकत देंगे जी। आपकी कमजोरी में परमेश्वर आपका बल सिद्ध होते हैं जी। हालेलुया। हमें मेरे प्रियो बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है वचन को सुनने के लिए भी। इस वक्त भी हमारा ध्यान बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर पेशेंस रखेंगे प्रभु के वचन के साथ। हम कितना समय संसार में बिताते हैं, लेकिन प्रभु में कितना फोकस रख पाते हैं जी। आपको पता है, जब न्यूज़ देखते हैं लोग, क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, कोई भी ऐसे टीवी पर ऐसा अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, या मोबाइल में कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, वो पूरा फोकस होता है जी। लेकिन जब आप वचन के लिए बैठ रहे हैं, आर यू फुल्ली डेडिकेटेड योर हार्ट। यहाँ पर भी हृदय का मसला है जी। क्या आपका हृदय जो है वो परमेश्वर की ओर इंक्लाइंड है पूरी तरह? वहीं पर पता लग जाता है हमारा पहला प्रेम क्या है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पूरे हृदय से मुझसे प्रेम करो। तो ये पूरा हृदय नहीं है मेरे प्रियो आपका पूरा हृदय जो है बाकी चीज़ों में ज़रूर होगा दुनिया के साथ, लेकिन क्या आपका हृदय पूरी तरह वचन में है? पूरा हृदय प्रार्थना में है? प्रार्थना अगर हम थोड़ी देर के लिए भी करते हैं, उस वक्त भी हमारे दिमाग में 100 काम घूम रहे होते हैं। हम अगर वचन सुन रहे हो उस वक्त भी हमारे, लेकिन जब हम बाकी काम कर रहे होते हैं तो पूरी फोकस और शिद्दत के साथ कर रहे होते हैं। दिस इज नॉट द लव फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दैट्स व्हाई वी लूज द अनॉइंटिंग, दैट्स व्हाई आवर फर्स्ट लव इज गॉन।
भजन संहिता 119 का 10 में लिखा है, विद माई होल हार्ट आई हैव सॉट यू, पूरे हृदय से मैंने आपको खोजा है प्रभु। ये इज़रा भविष्यवक्ता ने ये भजन संहिता लिखी है जी। ही हैज दिस ऑडेसिटी टू टॉक टू गॉड दैट विद माई होल हार्ट आई हैव सॉट यू लॉर्ड। क्या हम कह सकते हैं प्रभु मैंने पूरे हृदय से आपको खोजा है? ओह लेट मी नॉट वंडर फ्रॉम योर कमांडमेंट्स, प्रभु मैं आपकी आज्ञाओं से भटकने ना पाऊं। मेरे प्रिय प्रभु जानते हैं, यूहन्ना 10वां अध्याय आप पढ़िए, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो चरवाहा है या जो मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, पहचानता हूं। गॉड नोज यू इन एंड आउट, गॉड नोज योर हार्ट। आपका हृदय किस तरफ है जी? आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप क्या करना चाह रहे हैं प्रभु के लिए? क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? अब एक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो लोग एकदम से प्रभु को ब्लेम करने लग जाते हैं। दिस इज नॉट द लव दैट यू हैव फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। असली तो मेटल तब बाहर आता है आदमी का जब कोई परिस्थिति विपरीत होती है, तब आपके हृदय में क्या चलता है प्रभु को लेकर। लेट मी नॉट वंडर फ्रॉम योर कमांडमेंट्स, मैं प्रभु भटकने न पाऊं क्योंकि मैंने पूरे हृदय से आपको खोजा है। आप ये कह सकते हैं कि आज आपको पता है कौन बैकस्लाइड नहीं होता? जिसने वाक्य में पूरा हृदय प्रभु को दे दिया, क्योंकि प्रभु फिर कंट्रोल में हो जाता है आपको। क्यों चेले बैकस्लाइड नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया। उन्हें बैकस्लाइड वर्ड आप पढ़ेंगे नहीं उनके बारे में, उनके जहन में बैकस्लाइड वर्ड नहीं था, उनके जहन में दुनियादारी का शब्द नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने अब वो जीवित नहीं है, मसीह उनमें जीवित है, और जो वो करेंगे वो प्रभु के कहने पर ही करेंगे जी। हालेलुया। भजन संहिता 147 का 3, He heals the broken hearted and binds up their wounds। कितनी बार जब हमारा हृदय टूट जाता है वहीं से बीमारियां शुरू हो जाती हैं जी। आपको पता है जो ब्रोकन हार्टेड लोग होते हैं वो कंडेमिनेशन में चले जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं, और कई बार उनकी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है दूसरों से, और कई लोग इसी वजह से प्रभु को छोड़ देते हैं जी, क्योंकि किसी और ने धोखा दे दिया, कि किसी और मसीह ने धोखा दे दिया। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? वचन से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसीह लोगों के चाल चलन से बहुत सारे लोग ठोकर खाते हैं और लोगों का हृदय टूटता है। दुनिया में किसी ने धोखा दे दिया, चाहे घर के लोगों ने, चाहे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जॉब, बिजनेस, मिनिस्ट्री में अलग अलग तरीके से लोगों ने छोड़ दिया जी, तो लोगों का हृदय टूट जाता है। कई बार हम एक्सपेक्टेशन गलत लोगों से बांध लेते हैं, हृदय टूट जाता है। लेकिन वचन में शुभ समाचार क्या है? ही हील्स द ब्रोकन हार्टेड एंड बाइंड्स अप देयर वुंड्स। प्रभु ने एक अच्छे सामरी का उदाहरण दिया कि कैसे एक अच्छा सामरी आता है और वहां पर वो किस तरीके से घाव के ऊपर मरहम लगाता है जी, तेल लगाकर वो उस अन्य जाति की मदद करता है जी। हालेलुया। पर जो अन्य जाति के लोग हैं, सामरी एक अन्य जाति माना जाता है, और उसके लिए जो यरूशलेम के लोग अन्य जाति हैं, तो लेकिन वो मदद कर रहे हैं जी। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजा है, इनका हृदय जो है, जिनका हृदय ऐसे लोगों की सहायता कर रहा है जो टूटे हुए हृदय के लोग। आपके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग आएंगे। क्या हमारे कांटेक्ट में आगे लोगों के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं? दुनिया में वाइब्स वर्ड यूज करते हैं आजकल, वाइब्रेशंस का शॉर्ट फॉर्म जो है। क्या और आपका ऐसा है कि लोगों के अंदर होप जगती है, या वो आपसे मिलते डिप्रेस हो जाते हैं, निराशा हो जाते हैं, उनका अंगीकार ही नेगेटिव होना शुरू हो जाता है? Our aura should be such that people who are downtrodden, who are broken-hearted, those who are going through wilderness, they receive new hope for the glory of God. Hallelujah. 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 1 John 3:20 says, there is condemnation. एक कंडेमिनेशन का हार्ट होता है जो आपको कंडेम करता है। काश मैंने ये काम ना किया होता, काश मैंने इसके साथ बुरा ना किया होता, काश मैंने ये डिसीजन ना लिया होता। वो दिमाग में रहता है जी, कंडेमिनेशन रहता है, एंड इट ब्रिंग्स लोनलीनेस, इट ब्रिंग्स रिजेक्शन, और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। सो आवर हार्ट शुड बी आउट ऑफ कंडेमिनेशन। अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ गलत किया है, अंगीकार और पश्चाताप करें। कोई आपके बारे में कोई गलत बातें बोल रहा है, उसे माफ कर दीजिए। डोंट कंडेम अदर्स एंड योरसेल्फ। देयर इज नाउ नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस, फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस हैज सेट अस फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ। लेकिन शर्त क्या है? हम अंगीकार और पश्चाताप करें और आगे बढ़ें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। गलतियां हम सबसे होती है मेरे प्रिय, मनुष्य गलतियों का पुतला है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, व्हेन यू आस्क फॉर the help of the Holy Spirit, He is going to sustain you, He is going to help you, and you are going to thrive for the glory of God. Hallelujah. You are going to walk in the joy of the Lord. You are going to walk in the peace of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रियो,
परमेश्वर हमारे हृदय की गहराइयों में हर एक पवित्र आत्मा का फल भरना चाहते हैं। आप गलातियों 5वां अध्याय मनन करिएगा जी, 17 के करीब कैरेक्टर्स लिखे हैं। जब आप 19वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक पढ़ेंगे, जो शारीरिक भाव को दर्शाते हैं, वो सारे मसले ना आपके हृदय से आते हैं। ऑल दोज इश्यूज स्प्रिंग फोर्थ फ्रॉम योर हार्ट, दे स्प्रिंग इन योर हार्ट एंड दे ब्रिंग फोर्थ फ्रूट एंड दैट लीड्स टू डेथ, स्पिरिचुअल डेथ एज वेल एज फिजिकल डेथ। वो ग्लोरी, वो अनॉइंटिंग लूज होनी शुरू हो जाती है। एंगर, रिसेंटमेंट, मेलीस, एनवी, जेलसी, हेट्रेड और प्राइड, एरोगेंस, वो सब चीज़ें हैं जी उसमें। हम सिर्फ एक आधी मैटर पकड़ लेते हैं और हम वो दूसरों की लाइफ में भी उसी एंगल से टटोलते हैं। बट देयर आर सो मैनी स्मॉल इश्यूज दैट आर एसोसिएटेड विद अ पर्सन। हर एक छोटे मसले को परमेश्वर देखते हैं, हर एक छोटे मसले को परमेश्वर देखते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 9:7 देखिएगा। सो लेट ईच वन गिव एज ही पर्पसेस इन हिज हार्ट, नॉट ग्रजिंगली और ऑफ नेसेसिटी, फॉर गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। आप जब ऑफरिंग भी देते हैं ना परमेश्वर के लिए, आप जब दशवांश भी देते हैं ना, हम कैसे हिसाब करते हैं? क्योंकि हमारा हृदय जो है ना जी, वो वहीं पर लगा हुआ है। जहाँ धन है वहीं हमारा मन है। तो हम हिसाब किताब करते हैं प्रभु के साथ। अरे हमने इतना दे दिया, अरे हमने ओहो 100 रुपये ज़्यादा चले गए, हमने तो कैलकुलेट नहीं किया था जी। ग्रजिंगली नहीं देना जी, मरमरिंग के साथ नहीं देना। नेसेसिटी नहीं है, कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर, जरूरी नहीं है, लेकिन खुले मन से जो देता है, जो स्व इच्छा से देता है, और जो आपने हृदय में डिसाइड किया वो करिए प्रभु के लिए, नॉट अंडर समबडी एल्सेस प्रेशर। किसी ने कुछ कह दिया उसके हिसाब से आप देंगे, नॉट एट ऑल। लेकिन जो आप दे रहे हैं, चाहे आप 1 रुपया दे रहे हैं, चाहे आप 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं, आप खुशी के साथ दीजिए, आनंद के साथ दीजिए। दैट इज एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड। अपने हृदय को टटोले। मेरा हृदय आनंदित होता है देकर, वाकई में आनंदित होता है क्या? या हम टेंशन में आ जाते हैं, कहीं कहीं दिन तक नींद उड़ जाती है। सो नेवर बार्गेन विद गॉड, नेवर बी कैलकुलेटिव। फाइनेंस के ऊपर हमारी टीचिंग है जी, आप देख सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके कई सीरीज हैं, कई पार्ट्स हैं, उसके पूरी सीरीज उसकी प्रीच की थी हमने कई महीनों पहले, वो आप देख सकते हैं जी उसमें वीडियो में। रोमन्स 10:1, देयर आर डिजायर्स इन द हार्ट। जो आपकी इच्छाएं होती है ना, वो आपके हृदय से आती हैं। सब कुछ ना कुछ इच्छा रखते हैं, लेकिन याकूब पहले अध्याय में अगर आप देखेंगे, कुछ ऐसी डिजायर्स होती हैं जो पाप की तरफ धकेलती हैं हमें। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मांगो तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी मांगे, हम किसी का नुकसान मांग लें, हम भोग विलास की चीज़ें मांगे। हम वो मांगे जो हमारी एडिफिकेशन के लिए, जो प्रभु की महिमा के लिए, जो दूसरों की भलाई के लिए। Our motive should be pure whenever we ask God. What is our motive when we are desiring anything in the world? Hallelujah. आपको गाड़ी चाहिए, आपकी डिज़ायर अच्छी है, लेकिन किसके लिए जी? आप किसी को दिखाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं उस गाड़ी को इस्तेमाल करूं प्रभु की महिमा के लिए? गाड़ी इसलिए भी चाहिए क्योंकि अब इब्राहिम और सारा की संतान है, तो जो आशीषें इब्राहिम और सारा की वो आपकी हैं। उस वक्त बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं होती थी आप कहेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जितने भी आशीषें थी वो सब दी थी। और आप पढ़ेंगे कि ऊंट से लेकर भेड़ बकरियों तक की उनके पास बहुत आयत थी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके हृदय से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। इस पर हम जितना मनन करें उतना कम है। मैं पहले भी कई बार ये शेयर कर चुका हूँ, और मैं कभी प्रभु ने चाहा तो और विस्तार से कभी शेयर करूँगा जब फेथ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फेथ के ऊपर भी हम देख चुके हैं पहले, लेकिन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 22 से 24 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मार्क चैप्टर 11 वर्स 22 to 24। ब्रदर केनेथ ई हैगन जी ने जब इस वचन का प्रकाशन पाया, लाइफ लॉन्ग ही प्रीच दीज वर्सेस एंड ही सेड कि मैं अगर इस पर और भी जितना प्रचार करूँ उतना कम है, क्योंकि इसका प्रकाशन इतना गहरा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, बिलीव और हैव फेथ इन गॉड। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में या हृदय में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अब ध्यान से सुनिएगा जी, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन हार्ट एंड माइंड। आप माइंड से इमेजिन कर रहे हो कि जो मैं
बोल रहा हूं वो ऑलरेडी हो रहा है, प्रतीति कर रहे हैं कि इट इज हैपनिंग एज पर योर वर्ड, एंड यू आर बिलीविंग इन योर हार्ट, यू आर इमेजिनिंग इन योर माइंड एंड यू आर बिलीविंग इन योर हार्ट। आप पहाड़ से बोल रहे हो, पहाड़ को आप क्या वचन से टाल सकते हो? क्या इतना फेथ है? प्रभु ने कहा राई के दाने के बराबर विश्वास चाहिए हम सबको, राई के दाने के बराबर विश्वास होगा। प्रभु ने कहा तो असंभव संभव हो जाएगा आपके और मेरे लिए। नथिंग इज टू हार्ड फॉर और फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अगर आप प्रभु पे भरोसा करके आप प्रार्थना कर रहे हैं या वचन बोल रहे हैं, इट विल श्योरली कम टू पास। बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज जो आज खड़ी हुई हैं, वो रैग्स से रिचेस तक कैसे पहुंचे हैं जी? उन्होंने वर्ल्ड कैसे हिलाया? कंसिस्टेंसी इन डिक्रीइंग द वर्ड ऑफ गॉड विथ फेथ। वचन का अंगीकार किया उन्होंने विश्वास के साथ, और असंभव संभव हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर कन्फेशन। प्रभु का हम एक प्रेम पढ़ते हैं, स्टेडफास्ट लव, जो लगातार प्रेम बना हुआ है। प्रभु का प्रेम खाली 2000 साल पहले नहीं था हमसे कि उन्होंने जान दे दी जब हम पैदा नहीं हुए थे। आज भी वही प्रेम है उनका। आज भी आप कुछ मांगते हैं, प्रभु करते हैं आपके लिए। स्टेडफास्ट लव ऑफ गॉड। और रोमियो 8वें अध्याय में प्रभु कहते हैं जब मैंने जान ही दे दी तुम्हारे लिए तो और कुछ क्यों ना दूंगा। जब मैंने अपना पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया तो और कुछ क्यों ना दूंगा मैं। उत्तम बलिदान दिया, सर्वोत्तम बलिदान दिया, तो बाकी तो बहुत छोटी चीजें दी। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। सो हैव फेथ इन गॉड। सबसे पहले कुछ भी डिक्री करने से पहले हैव फेथ इन गॉड। याकूब 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, लोग आधा वचन कोट करते हैं, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली। शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। लेकिन उससे पहले लिखा है सबमिट टू गॉड, सबमिट टू गॉड। हाँ जी, तो अपने आप को पहले नम्र करो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो और फिर वो भागेगा। सो यहां पर प्रभु कह रहे हैं पहाड़ को बोलने से पहले, ये प्रभु यीशु मसीह के अपने शब्द हैं, रेड लेटर वर्ड्स हैं ये, हैव फेथ इन गॉड। और उसके बाद क्या लिखा है? ट्रूली आई से टू यू, मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या प्रभु झूठ बोल सकते हैं? नॉट एट ऑल। मेडिटेट ऑन दीज वर्ड्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ट्रूली आई से टू यू, whoever says to this mountain, खाली बोलना है। सबसे पहले बोलो, प्रार्थना करने से पहले बोलो। पहले विश्वास रखो हृदय में, फिर बोलो। Be taken up and thrown into the sea, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। ये भी नहीं अपनी जगह से हिल जा, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। Be taken up and thrown into the sea and does not doubt in his heart। हृदय में आपके संदेह आएगा जी बीच में, लेकिन वचन कहते हैं संदेह नहीं करना है। इसमें टाइम पीरियड नहीं लिखा कि एकदम से उखड़ जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कुछ और अरे कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने तो बोल रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कितनी बार कितने महीनों से प्रेयर कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, कितने सालों से कर रहा हूँ, आप अपने अंगीकार से अपनी प्रेयर को कैंसिल कर रहे हैं। यू जस्ट स्पीक द वर्ड एंड रेस्ट इज इन गॉड्स हैंड्स। और आपको पता है प्रभु ने कभी अब बात सिखाई, जब प्रभु ने पेड़ को, अंजीर के वृक्ष को प्रभु ने श्रापित किया, उस वक्त नहीं सूखा वो। जब अगले दिन वापस आ रहे थे चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ यरूशलेम से, तो उन्होंने कहा प्रभु ये जो पेड़ जो आपने बोला था ये तो सूख गया है। अगले दिन देखा उन्होंने, प्रभु ने अपने आप को बॉदर नहीं किया जी, वो वर्ड बोला और वहां से चल पड़े। ही नेवर चेक्ड। चेक करने का मतलब डाउट है, कंफर्मेशन मांगने का मतलब डाउट है, करें ना करें क्या होगा जी। और यहाँ पर क्या हुआ? बट बिलीव्स एंड डज नॉट डाउट इन हिज हार्ट बट बिलीव्स दैट व्हाट ही सेज विल कम टू पास। जो कह रहा हूँ वो होगा भाई, जो कह रहा हूँ वो होगा, जो कह रहा हूँ वो होगा। इट विल बी डन फॉर हिम, उसके लिए वो हो जाएगा। यहाँ पर कोई मसला नहीं लिखा कौन सा मैटर है। कुछ भी आप बोलेंगे उस पहाड़ से जो असंभव लग रहा है, इट विल बी डन फॉर यू, इट विल बी डन फॉर यू। योर हार्ट हैज टू एग्री विद यू। फिर उसके बाद देखिए, therefore I tell you whatever you ask in prayer believe that you have received it and it will be yours। उसके बाद अब जब आप प्रेयर में बैठते हैं, अब आपको पता है मैंने वचन बोल दिया, हो चुका है। बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड इट, मुझे विश्वास है कि हो चुका है। होगा नहीं, अब हो चुका है क्योंकि मैंने वचन बोल दिया। धन्यवाद प्रभु कि हो चुका है। यू आर इमेजिनिंग इन योर माइंड। क्योंकि हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा लिखा है, उसमें लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई उस पहाड़ से कहे तो उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ो और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा। प्रतीति कैसे करते हैं आप? इमेजिनेशन से, इमेजिनेशन से। हाउ डू बिलीव? थ्रू इमेजिनेशन।
योर हार्ट इज कनेक्टेड टू योर इमेजिनेशन। अगर हम प्रतीति करें जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि आपने पहले वचन बोल दिया और उससे पहले आपने फेथ रखा परमेश्वर पे, फिर उसके बाद आपने वचन बोला, हृदय में कोई संदेह नहीं आने दिया, माइंड में इमेजिन किया, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज कमिंग इनटू अलाइनमेंट। यू कैन अप्लाई इट फॉर द जॉब, योर प्रमोशन, योर बिजनेस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। आपको पता है हमें टाइम क्यों लगता है हर चीज़ में? बिकॉज वी डोंट हैव दिस हैबिट टू डू इट। तो क्या होता है, कई महीने लग जाते हैं माइंड को सब्जेक्शन में लाने के लिए, अपने हृदय को समझाने के लिए, इसलिए वो टाइम लग जाता है जी, एग्रीमेंट में लाने के लिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा तुम्हारे लिए, हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने पहले विश्वास कर लिया कि हो चुका है। सो इट हैज टू बी डन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। इस वचन की बहुत गहराई है, लेकिन मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ, अपने हृदय में संदेह को ना आने दें। याकूब 1:6 में क्या लिखा है जी? संदेह मत आने दें, क्योंकि संदेह करने वाला कुछ एक्सपेक्ट ना करे उसे मिलेगा प्रभु से। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग दैट यू विल रिसीव फ्रॉम गॉड इफ यू डाउट इन योर हार्ट। कुछ भी क्यों ना हो, आपके फाइनेंसेस आपको चाहिए, डोंट डाउट इन योर हार्ट, आएंगे कि नहीं आएंगे, या मैं ऐसे ही रहूँगा ज़िंदगी भर, पता नहीं प्रभु मुझसे प्यार करते हुए हैं कि नहीं करते हैं। 1000 सवाल कर देंगे जी आप प्रभु से। और दूसरों को देखो जी कहाँ पहुँच गए, हम देखो कहाँ पर हैं। नेवर कंपेयर। वन मोमेंट ऑफ फेवर इज ग्रेटर देन लाइफ टाइम ऑफ लेबर। जो प्रभु आपके लिए करेंगे, इट इज़ फार मोर एक्सीडिंगली अबंडेंटली ग्रेट देन व्हाट गॉड हैज डन फॉर अदर्स। परमेश्वर यूनिक टेस्टिमनी आपको देते हैं जो दूसरे को नहीं मिलती है। वो टेस्टिमनी आपकी एक्सक्लूसिव होती है, ताकि जब आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना जी, आप ये नहीं कह सकते प्रभु आपने मेरे लिए क्या किया। ओ ही इज़ अ गॉड ऑफ जस्टिस, ही इज़ अ गॉड ऑफ जस्टिस। आपको पता है इजराइलियों को 40 साल क्यों लग गए मिरेकल पाने में? ये 11 दिन का जो जर्नी थी, 40 साल क्यों लगे? वाई नॉट 11 days और 11 years और 20 years बाद, वाई 40 years? अब आप कहेंगे 40 तो प्रभु का नंबर है, वो बिल्कुल फ़र्क बात है, लेकिन 40 साल उन्हें लग गए अपने नेचर को बदलने में, प्रभु के तरीके समझने में। और जितने लोग नहीं समझ पाए वो एक भी नहीं पहुंच पाए, सिर्फ योशू और काले भी पहुंच पाए। द सूनर यू लर्न गॉड्स वेज, द सूनर you adapt yourself according to his plan and you are transformed into his image and likeness, the more quickly the results will come. हो सकता है कि कुछ एरियाज में जल्दी आ जाए, कुछ एरियाज में लेट आए, बिगर द हार्वेस्ट एंड बिगर द वेटिंग पीरियड। जितनी बड़ी हार्वेस्ट है ना जी, प्रभु स्टेप बाय स्टेप आपको मोल्ड करते हैं उसको हैंडल करने के लिए, उस आशीष को संभालने के लिए प्रभु आपको पहले तैयार करेंगे, बनाएंगे जी। किसी बच्चे को जिसने फर्स्ट क्लास के एग्जाम दिए होते हैं, आप उसे बोर्ड के एग्जाम में सीधे नहीं बिठा सकते 10वीं 12वीं के। उसे पहले मोल्ड किया जाता है, अगले 9 साल उसकी तैयारी कराई जाती है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। कई बच्चे उसमें भी कई बार रिपीट करते हैं क्लासेस, एंड देन दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जाम, ताकि बोर्ड में उसका साल खराब ना हो। इसलिए आप देखते हैं कि बोर्ड के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। हालेलुया। Psalm 28 verse 3, heart that is evil, full of malice, एम्पलीफाइड में लिखा है, malice and mischief। उसमें बहुत ही चालाकी है, बहुत ही ऐसा उपद्रव है उसके अंदर। ईविल होता है जी हार्ट। तो ईविल कैसे पता लगता है कोई आदमी बुरा है? उसके हृदय से पता लगता है, उसके हृदय में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। वो हृदय जो है वो कितना प्रभु के साथ विश्वास हो गया, लोगों के साथ विश्वास हो गया, यह हृदय में कपट है। The book of Isaiah 35 verse 4, the heart that is full of fear or anxious and panic stricken, एम्पलीफाइड में पढ़ेंगे, पैनिक मोड में हार्ट। कई लोग बहुत एकदम से घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। पैनिक स्ट्रिकन, पैनिक मोड में आ जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं जल्दी, डिप्रेस हो जाते हैं जल्दी। तो वो फियर को दर्शाता है, डर को दर्शाता है। कई वर्जन्स में आप फियर पढ़ेंगे और एम्पलीफाइड में एंशियस और पैनिक स्ट्रिकन पढ़ेंगे जी उसे। तो फियर इज अ स्पिरिट दैट ग्रिप्स योर हार्ट। आपको पता है दुष्ट आत्माएं ऑर्गन्स के ऊपर भी बैठती हैं, कुछ के मनों के ऊपर बैठ जाएंगी, कुछ के थॉट्स के ऊपर बैठ जाएंगी, कुछ के हार्ट के ऊपर बैठ जाएंगी, कुछ के इमोशंस के ऊपर बैठ जाएंगी। जरूरी है बॉडी को कवर करें, आपके एक पर्टिकुलर एरिया में बैठ जाएंगे। आंखों के ऊपर भी बैठ सकती है दुष्ट आत्मा, आपको हर बात गलत चीज़ें दिखानी है। कानों के ऊपर बैठ जाएंगी, हर गलत बात ही आपके कानों में पहुंच रही है या आपको मज़ा आ रहा है गलत बातें सुनने में। आपकी ज़बान के ऊपर कहीं बैठ जाएंगी,
वो हमेशा ज़बान से गलत बातें निकलवाएंगे जी, बाय वर्ड बन जाएंगे जो गलत बातें। कुछ ऐसी हैं जो आपको अलग अलग ऑर्गन्स में बैठी होती हैं, अलग अलग इमोशंस में बैठी होती हैं, ताकि वो या तो इमोशन ख़त्म हो जाएगा या एक्सट्रीम हो जाएगा। देयर आर वेज डीमंस अटैक अ पर्सन एंड इट इज़ वी हु गिव द एंट्री। तो आइज़िया 34:5-4 में फियर जो है वो हार्ट के अंदर ग्रिप करता है, हार्ट के अंदर ग्रिप करता है। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, हम पतरस के बारे में बेस्ट एग्जांपल है। जो संत पतरस हैं, ही हैड दिस लिटिल फियर ऑफ डेथ जी। और अगर आप उनकी जीवनी को भी पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से पतरस जो है वो मृत्यु का डर उनके अंदर था। और पहले उन्होंने इसलिए डिनाई किया 3 बार प्रभु को, और उन्होंने प्रभु को भी ये चाहा कि क्रूस पर ना जाएं। वहीं सैटन ने उस चीज़ को इस्तेमाल किया और प्रभु ने कहा, गेट दी बिहाइंड मी सैटन। जो तुम्हारे ख्यालात हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से। एंड लॉर्ड जीसस रिब्यूक्ड पीटर, ही एक्सपेल्ड आउट द डीमन दैट वाज ट्राइंग टू कंट्रोल हिम। लेकिन पीटर ने उस वाक्य से सीखा नहीं। वो जब प्रभु ने क्रूस की अपनी भविष्यवाणी की, पतरस ने एकदम से कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट फियर वाज ऑलरेडी देयर इन हिज हार्ट कि मुझे मतलब वो जो फेज है डेथ का वो जिक्र भी ना हो। और हम देखते हैं कि वो खुद ही मृत्यु के डर के मारे 3 बार डिनाई किया पतरस ने। जॉन वॉज फियरलेस, एपोस्टल जॉन वॉज फियरलेस, वो डर से बाहर थे, इसलिए वो क्रूस के नीचे भी खड़े रहे। एंड वी कैन सी डेथ नेवर टच्ड हिम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और पतरस जो वो डर गया तो 3 बार इनकार भी कर दिया, है ना जी। और उसके बाद वो वापस फिशिंग की ओर चल पड़ा जी। और जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो जब पतरस को पता लगा दोबारा से कि रोमी लोग उन्हें क्रूस पर चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पकड़ने वाले हैं, तो ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप। प्रभु अपीयर हुए रास्ते में, प्रभु ने कहा भी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा टाइम आ चुका है, यू हैव टू बी मार्टिर फॉर मी, गो बैक, गो बैक। ही कुड हैव एस्केप्ड दैट, लेकिन प्रभु ने उन्हें कहा कि तुम्हें मार्टिर होना है। एंड ही वेंट बैक, और उन्होंने कहा कि मैंने वाकई जीवन जो है, मैंने जो मतलब कई रीज़न से लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को कहा कि मुझे उल्टा टांग दो क्रूस के ऊपर। लॉर्ड हिमसेल्फ हैड टू अपीयर एंड टेक आउट दैट फियर ऑफ डेथ फ्रॉम हिम। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह भी मोमेंटरली उस फियर से होकर गए डेथ के। Hebrews 5:7, प्रभु यीशु मसीह रात को ऊंचे शब्द में पुकारते थे। और गत्सेमनी बगीचे में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, पिता अगर तू चाहे तो एक कटोरा मुझसे ले सकता है, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। सो यू हैव टू फाइट। और हम देखते हैं फरिश्ता आया और सहायता की प्रभु यीशु मसीह की, एंड ही वाज रेडी टू गो ऑन द क्रॉस। अब एक हृदय में जो हमारा थॉट आता है ना जी, हिपोक्रिटिकल थॉट। अब ये हिपोक्रेसी जो होती है ना, दुनिया के लोगों में कम और प्रभु के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। दिस इज द सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी। वाई? हिपोक्रेसी का मतलब क्या है? कपट जो है, आप जानते हैं सही क्या है और फिर भी आप प्रिटेंड करते हैं कि आपको नहीं पता। आप सामने कुछ है और पीछे कुछ और कर रहे हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज हिपोक्रेसी। डुअल पर्सनैलिटी इज हिपोक्रेसी। Pretending to be someone that you are not is hypocrisy. Mark 7:6, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. प्रभु ने क्या कहा सदूकी फरीसियों को? तुम्हारे जो होठ है ना, वो तो स्तुति करते हैं परमेश्वर की, लेकिन तुम्हारे हृदय कोसों दूर हैं परमेश्वर से। इज़ाया भविष्यवक्ता ने सही भविष्यवाणी की थी तुम्हारे बारे में। सदूकी फरीसी क्या थे? वचन जानते थे, पुराना नियम, बट देयर हार्ट वॉज ऑलवेज अगेंस्ट द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को कैसे फंसाना है, उनके खिलाफ कैसे काम करना है, उनका मोटिव जो है प्रभु यीशु मसीह जानते थे। और बाहर वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे थे। बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं, हमारे आपको पता है जैसे जैसे हमारी ट्रांसपेरेंसी कम होती चली जाती है, हमारी पारदर्शिता कम होती चली जाती है, वी लूज दैट पार्ट ऑफ द अनॉइंटिंग एंड ऑब्वियसली वो दैट हिपोक्रिटिकल पार्ट इंक्रीजेज इन अस। और आपको पता है सबके अंदर कपट होता है, लेकिन डिग्री फर्क फर्क होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो जिसके अंदर कपट ना हो। किसी के अंदर 1% है, किसी के अंदर 100% है, लेकिन उसे कैसे उसे कम करना है ये आपके हाथों में। हम सबको पता है हम कपटी होते हैं किसी ना किसी एरिया में। हम बातें छुपाते हैं और कई बार हम परमेश्वर से बातें छुपाते हैं। वी आर नॉट ट्रांसपेरेंट विद गॉड। अगर हमारी प्रेयर लाइफ कम है
हम कई बार हिपोक्रेसी में हम शो करते हैं हमारी प्रेयर लाइफ ज़्यादा है, लेकिन होती नहीं है हमारी, एंड वी डोंट एग्री विद दैट, और हमारी ये प्रॉब्लम है। अगर आप कह देंगे हमारी प्रेयर कम हो रही है आजकल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। डोंट प्रिटेंड एंड शो अदर्स की नहीं हम तो बहुत फास्टिंग प्रे कर रहे हैं जी, हम तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। डोंट डू इट, बिकॉज यू आर बिकमिंग मोर हिपोक्रेटिकल, और वो सदूकी फरीसी की आत्मा अंदर एंटर कर जाती है। देयर इज अ स्पिरिट दैट वाज हॉवरिंग ओवर सैडुसीज एंड फैरिसीज, एंड दैट कंट्रोल्स सच काइंड ऑफ पीपल। वो ऐसे लोगों को नियंत्रण में ले आती है जी। हमें कई चीज़ें पता होती है, हम शो करते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है जी। तो ये आपके हाथों में, हर एक के अंदर कपट होता है, परसेंटेज फर्क होती है। अभी आपके हाथों में उसे खत्म करना है। वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। या आप उसे बढ़ा सकते हैं ताकि शैतान के राज्य की बढ़ोतरी हो, और ऐसे लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। गॉड इज अ फ्रेंड ऑफ सिनर्स बट ही हेट्स हिपोक्रेसी, और हिपोक्रेसी का कोई इलाज नहीं बताया गया वचन में। हम पश्चाताप कर सकते हैं और अपना पुराना स्वभाव छोड़ दें तो अच्छा है। हिपोक्रिटिकल पीपल आर ल्यूकवार्म, एक पांव दुनिया में है और एक पांव प्रभु में, एक पांव संसार की बातों में, एक पांव प्रभु की बातों में। दोनों चीजें छोड़ना नहीं चाह रहे। लोगों को भी खुश करना है, प्रभु को भी खुश करना है। लोगों को कैसे खुश करना है? जैसे सदूकी फरीसी थे, दे वांटेड टू प्लीज द पीपल, दैट्स व्हाई दे वांटेड टू क्रूसीफाई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सेम थिंग विद पायलट, ही wanted himself to be of a good reputation, तो इसलिए लोगों के कहने पर चोर डाकू को छोड़ दिया, बरअब्बस को, और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया लोगों के कहने पर, टू प्लीज द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। एंड वी कैन सी द एंड रिजल्ट। मेरे प्रियो, मत्ती 23:28 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन द सेम वे ऑन द आउटसाइड यू अपीयर टू पीपल एज राइटियस, बट ऑन द इनसाइड यू आर फुल ऑफ हिपोक्रेसी एंड विकेडनेस। ऑन द इनसाइड कहाँ पर होगी? अंदर हमारे हिपोक्रेसी हृदय में, कपट हमारे हृदय में, और विकेडनेस प्रभु ने कहा, हिपोक्रेसी को विकेडनेस के साथ जोड़ा प्रभु ने। मत्ती 23वां अध्याय पढ़े, पूरा का पूरा सदूकी फरीसियों को प्रभु ने अच्छे से झाड़ा जी। प्रभु ने उधर सब कुछ बोला उन्हें जो बोलना था। रोमियो 1:21 में अगर आप पढ़ेंगे, हमारे हृदय में डार्कनेस आ जाती है, अंधकार छा जाता है। मैंने आपको बताया, अगर लाइट है तो प्योरिटी आएगी हृदय में, आपके ख्यालात शुद्ध होंगे, आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। डार्कनेस अगर आ गई ना, तो आप सही को गलत और गलत को सही, क्योंकि अंधकार में कुछ पता नहीं लगता क्या सही और क्या गलत है। तो शैतान चाहते हैं हृदय के ऊपर वो अंधकार रहे, हृदय के ऊपर वो अंधकार रहे, ताकि लोग समझ ना पाए। वचन में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने लोगों के मनों को ब्लाइंड कर दिया जी, ब्लाइंड कर दिया। इसी तरह जो हृदय है वो भी अंधकार में आ जाता है, और लोग सही और गलत को समझ नहीं पाते। एंड दे ट्राई टू डिफेंड द रॉन्ग वंस, द रॉन्ग थिंग्स, द रॉन्ग पीपल। डार्कनेस इन हार्ट कॉजेज हिपोक्रेसी, लाइट इन हार्ट्स ब्रिंग्स प्योरिटी इन हार्ट एंड इन आवर मोटिव्स। हमारी जो मंशा है वो हमारे हृदय से आती है जी। हमारी मंशा शुद्ध हो सकती है अगर हमारे हृदय में ज्योति है। अगर हम प्रभु के हिसाब से चलना चाहते हैं तो हमारे हृदय में रोशनी होगी और आप प्योरिटी में चलेंगे, आपके मोटिव्स प्योर होंगे। प्रे टू गॉड फॉर दैट। 1-2 बातें मैं बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे जी। लेवी व्यवस्था 19:17 में अगर आप पढ़ेंगे, देयर इज हेट्रेड, नर्चरिंग हेट्रेड फॉर गॉड एंड अदर्स इन आवर हार्ट। जो हृदय के अंदर हमारे जो जेलसी है, हेट्रेड है, वो सारी हृदय में आती है। इफिसियों 4:18 में लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस दैट इज डीप सीटेड विद इन देम बिकॉज ऑफ द हार्डनेस एंड इनसेंसिटिविटी ऑफ द हार्ट। हमारा हृदय सख्त हो जाता है। हमने पिछले बार भी वीडियो में देखा था, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारा पत्थर रूपी हृदय हटाऊंगा, आई विल रिमूव दैट स्टोनी हार्ट फ्रॉम यू एंड आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट। तो हमारा जब हृदय इनसेंसिटिव, संवेदनशील होता ही नहीं है प्रभु की बातों को लेकर, प्रभु के प्रेम को लेकर, प्रार्थना को लेकर, प्रभु की इच्छा को लेकर। बहुत लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे साथ प्रभु हैं जी। तो वो क्या करते हैं, प्रभु से पूछते नहीं है। वे कहेंगे प्रभु जो हम कर रहे हैं उसमें आपको बस मदद करनी है, साथ देना है। बिकॉज ऑफ द हार्डनेस एंड इनसेंसिटिव ऑफ द हार्ट। जब हमारा हृदय सख्त हो जाता है, संवेदनशील नहीं रहता, तो ब्लाइंडनेस आ जाती है स्पिरिचुअल। तो पता ही नहीं लगता कि प्रभु की प्रेजेंस कब उड़ गई है, पता ही नहीं लगता कब शैतान एंटर कर गया, पता ही नहीं लगता कब दुनिया का रंग चढ़ गया।
क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी होली स्पिरिट को लेकर खत्म हो गई जी। यिर्मयाह 5:23 में अगर आप पढ़ेंगे, देयर इज अ रिबेलियस हार्ट, एक हृदय ऐसा है जो हर काम का विरोध करेगा प्रभु का। शाऊल क्या दलील दे रहा है शमूएल को, अरे भाई मैं तो जो लूट के लाया हूं, प्रभु ने मना किया है, कह रहा मैं जो लूट के लाया हूं वो तो प्रभु के लिए तो लेकर आया हूं। रिबेलियस हार्ट, रिबेलियस हार्ट। और वचन में अगर आप पढ़ेंगे, रिबेलियन इज इक्वल टू विचक्राफ्ट, मैनिपुलेटिंग द विल ऑफ गॉड। और क्या कर रहे हैं आप जी, कि मैं तो प्रभु के लिए कर रहा हूं, लूट के जो लाया हूं वो प्रभु को तो चढ़ाना है, लेकिन एक्चुअली उसका हृदय सही नहीं था। जब प्रभु ने मना कर दिया तो मना कर दिया। अगर प्रभु ने मना किया है तो किसी रीजन से मना किया। हालेलुया। लेकिन एक हृदय ऐसा है जो हमेशा प्रभु के साथ जुड़ा होता है। इस वचन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं एक पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहता हूँ। हन्ना का उदाहरण जो है वो ऐसी स्त्री थी, 1 शमूएल 1 अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, हार्ट फुल ऑफ प्रेयर फॉर गॉड, हृदय जो प्रार्थना से भरा हुआ है परमेश्वर के लिए, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ प्रेयर, है ना जी। बहुत सारे लोगों को अद्भुत टेस्टिमोनीज मिलती हैं, लेकिन वो थैंकफुल नहीं होते प्रभु के प्रति, ग्रेटफुल नहीं होते प्रभु के प्रति। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हर छोटी बात के लिए धन्यवाद करेंगे जी। हन्ना को जो प्रभु ने शमूएल भविष्यवक्ता पुत्र के तौर पर दिया, when he was born, Hannah never knew that he is going to be a prophet of God, even though she had dedicated her womb and firstborn to the Lord. उन्हें पहलौठे को प्रभु को समर्पित कर दिया। उन्हें नहीं पता था भविष्यवक्ता बनेगा, मंदिर के लिए समर्पित कर दिया जी। बट शी वॉज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसलिए तो दिया प्रभु को। शी वॉज वेटिंग एंड वेटिंग फॉर अ चाइल्ड। प्रार्थना का हृदय था उस तरीका। उसके बाद हम देखते हैं कई और बच्चे प्रभु ने दिए उन्हें, पूरा परिवार परमेश्वर ने आशीषित किया जी। मेरे प्रियो, आज क्या हम ग्रेटफुल हैं प्रभु के प्रति? जो जॉब प्रभु ने आपको दी है, जो बिजनेस दिया है, जो हाथ पैर सलामत हैं हमारे, जो जबान है, आंखें हैं, आर वी ग्रेटफुल टू अवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? इज आवर हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड? प्रार्थना और धन्यवाद से भरा होना चाहिए हमारा हृदय। हन्ना को देखिए कि कैसे प्रार्थना से भरा हुआ जी। वो अपनी परिस्थितियों के ऊपर बुड़बुड़ा नहीं रही है, मंदिर में जाकर परमेश्वर के सामने करा रही है, रो रही है, प्रार्थना कर रही है। एली जो है वो उसका ठट्ठा उड़ा रहा है, वो उसे लग रहा है कि मदिरा पी रखी है इसने। ही इज नॉट एबल टू नो द वॉइस दैट इज कमिंग फ्रॉम विद इन हर हार्ट। वो पहचान नहीं पा रहा है उस आवाज को जो इस तरीके हृदय से आ रही है परमेश्वर के समक्ष। मेरे प्रियो, आज कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने हृदय को आप संभालिए, गार्ड योर हार्ट, और आप परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए अपने सारे थॉट प्रोसेस को, और प्रभु से कहिए, लॉर्ड गिव मी अ हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, गिव मी अ हार्ट फुल ऑफ प्रेयर। मैं प्रभु प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे ब्रेक थ्रू ना मिल जाए। ये नहीं कि आप एकदम से कोई काम आपका डिले हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप एकदम से अपने हृदय को ना टटोलें, लेकिन आप सीधे परमेश्वर को ब्लेम करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, अगर जॉब चली गई, या अगर कोई भी घर में प्रॉब्लम हो गई, या फाइनेंस में दिक्कत हो गई, या हेल्थ में दिक्कत हो गई, फैमिली में दिक्कत हो गई, मैरिड लाइफ में दिक्कत हो गई, वो एकदम से प्रभु कहते हैं, प्रभु क्या कर रहे थे? प्रभु नहीं देख रहे थे, प्रभु को समझ नहीं आ रहा है। मेरे प्रिय, अपने हृदय को टटोलें। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीक्स। गॉड इज वॉचिंग ओवर एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू, बट आर वी लॉयल? इज आवर हार्ट लॉयल? क्या पूरा हृदय आपका प्रभु के साथ है, या अभी भी आपके अंदर बाकी चीजें चल रही हैं दिमाग में? Is our heart fully dedicated to the Lord? Fully committed and surrendered to the Lord? आपकी प्रायोरिटी क्या है? कि आप 1 घंटा भी वचन प्रभु के साथ नहीं सुन सकते हैं, या उस वक्त भी सारे काम जो है हमारे जो माइंड, आप काम भी नहीं कर रहे, हमारा माइंड जो है वो सब्जेक्शन में नहीं है। अगर हृदय पूरा दिया प्रभु को, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी धीरे धीरे प्रभु के चरणों में आ जाएगा जी। हालेलुया। मैंने आपको बताया एक प्रिंसिपल, आज उसे याद रखिएगा, योर हार्ट इज कनेक्टेड टू योर इमेजिनेशन। अगर आप चाहते हैं प्रभु से आंसर, ट्यून इन, आप उसे ट्यून करना शुरू कर दें, ट्यून करना शुरू करते हैं। पहले रेडियो में फ्रीक्वेंसी होती है ना, ओवरलैप करती है, तो हम क्या करते हैं, फाइन ट्यून करते थे उसे, फाइन ट्यून करते थे, ताकि जो है ना हम सेग्रीगेट कर सकें, सेपरेट कर सकें अलग अलग वॉइसेस को। यू हैव टू फाइन ट्यून योर हार्ट एंड योर माइंड सो दैट दे आर इन वन अकॉर्ड विद ईच अदर। सिंक्रोनाइजेशन होनी बहुत जरूरी है।
फ्रीक्वेंसी मैच करनी बहुत जरूरी है हृदय और मन की। वो तब होगा जब आपका हृदय हन्ना की तरह प्रार्थना से भरा होगा, आपका जो अंगीकार है वो परमेश्वर के वचन से भरा होगा। आपका हृदय जब वचन से भरा हुआ है तभी आपका अंगीकार वचन से भरा होगा। आपकी कल्पना जो है उस वचन के हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं अंगीकार कर रहा हूं कि मैं उन्नत होऊंगा और दिमाग में मेरे अभी भी इनसफिशियंसी और लैक चल रहा है जी। इट कैन नॉट बी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस वक्त। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके प्रिय लोग जो एकत्रित हैं इस वक्त प्रार्थना में लॉर्ड, सबको आप आशीषित करिए नाम बनाम प्रभु जी। हमारा हृदय में जो भी प्रभु जी कमी घटी है वो आप ले लीजिए। आपने कहा अगर तुम हृदय में विश्वास करोगे, प्रतीति करोगे, अगर तुम ये पहाड़ को बोलोगे और प्रतीति करोगे तो वो भी टल जाएगा। हम प्रभु जी इस पहाड़ को बोल रहे हैं, जो असंभव परिस्थितियां वो संभव हो जाए आपके लोगों के घरों में लॉर्ड। आपकी महिमा आपके लोगों के घरों में प्रकट होने पाए और जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट रुकी हुई है उनका आंसर स्पीडली आने पाए। सिर से लेकर पांव तक हर एक को आपने हीलिंग दे दी है प्रभु यीशु मसीह जी, ऐसा हमें विश्वास है। जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कर्जे की प्रॉब्लम है, वो हट चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। The law of the spirit of life in Christ Jesus set your the law of the spirit of life in Christ Jesus set your people free from the law of sin and death in the name of Lord Jesus. Precious Holy Spirit जी, hover over your people in the name of the Lord Jesus Christ जी। आपके लोग उन्नति में चलने पाए, जिनको प्रभु जी लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है उनको ब्लेसेड लाइफ पार्टनर मिलने पाए लॉर्ड। जो लोग प्रभु जी जॉब चाहते हैं उन्हें जॉब मिलने पाए, और जो प्रमोशन चाहते हैं उनकी प्रमोशन होने पाए लॉर्ड। जिनको सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए उनको बेस्ट इंक्रीमेंट मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनका प्रभु जी बिजनेस में बढ़ोतरी चाह रहे हैं उनका बिजनेस बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो आपकी सेवकाई करना चाह रहे हैं वो सेवकाई में बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी आदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड। ब्लेस योर पीपल, ब्लेस योर पीपल, ब्लेस योर पीपल, एंड वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे विश्वास की कमी घटी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेथ बी जनरेटेड अराउंड देम लॉर्ड। लेट द स्पिरिट ऑफ फेथ हावर अपॉन अस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आपके लोग आप पर पूरा भरोसा करने पाए, विश्वास करने पाए और पूरा हृदय आपको देने पाए लॉर्ड। भविष्यवक्ता इब्राहिम ने सब कुछ दे दिया, अपना एक लौता पुत्र इजाक जो था वो भी आपके हाथों में दे दिया लॉर्ड, बिकॉज ही ट्रस्टेड इन यू, बिकॉज ही हैड फेथ इन यू लॉर्ड। गिव अस द सेम ग्रेस। आपके लोगों में सारी प्रार्थना को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में, आराधना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। ये वचन आप दोबारा सुने, मनन करें, एंड आई बिलीव लॉर्ड विल स्पीक मच मोर रेवलेशन, मच ही विल रिवील मच मोर थिंग्स टू यू, मेनी वॉल्यूम्स ही विल स्पीक टू यू। और आप देखेंगे जी अद्भुत कार्य होगा आपके जीवन में। इस वचन को गॉड विलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। And remember that God is on the throne and all is well. Your best is yet to come. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.